Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my Muslim and Pakistani brothers. उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हो कि अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान और खैरियत से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हुकूमत ऊपर बैठी हुई है फॉर्म 47 की हुकूमत, ये इमरान खान से फिर मिन्नतें तले कर रही है कि आप आ जाएँ, मुज़ाकरात कर लें, हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए फिर बैठेंगे, हम आपके साथ फिर मुज़ाकरात करेंगे, आप अपने मुतलबात ले आएँ। वज़ीर-ए-आज़म हो, कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म हो या उनके वज़ीर हो, वो इमरान खान से सिर्फ़ मिन्नतें तले कर रहे हैं कि आ जाएँ, दोबारा मुज़ाकरात के लिए आ जाएँ। लेकिन इमरान खान का स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि जब तक हमारे मुतलबात के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, हम जब तक कमीशन नहीं बनेगा, जब तक हमारे मुतलबात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, जब तक सीरियसनेस नहीं दिखाई जाएगी, हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम मेज़ की टेबल के ऊपर नहीं बैठेंगे। ये इमरान खान का दो टोक अल्फाज में बयान है। इमरान खान ने कहा है, एब्सोल्युटली नॉट कहा इमरान खान ने कि हम इस कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात ही करेंगे। ये इनकी औकात है, इनकी असल औकात दिखाने के लिए हमने इनसे मुज़ाकरात किए थे कि इनकी असल औकात क्या है, इनकी असल वैल्यू क्या है। इनके पास कोई पावर, इनके पास कोई जगह नहीं है कि ये मुज़ाकरात हमसे कर सकें, कोई इनकी वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ कठपुतली हैं, ये सिर्फ फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सिर्फ कठपुतली, ये सिर्फ गुलाम, ये झूठे पर्स करने के लिए रखे हुए, और इनकी कोई वैल्यू, इनकी और कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ फैसले इनको दिए जाते हैं और आगे से ये बस अनाउंसमेंट करते हैं, सिर्फ इनकी इतनी सी औकात है। ये जो वज़ीर आज़म का नाम लगा हुआ है, इनके साथ वज़ीरों का नाम लगा हुआ है, ये फालतू है, ये नाटकबाज, ये ड्रामेबाजियों के लिए सिर्फ लगाया हुआ है, और इनकी कोई औकात, इनकी और कोई वैल्यू नहीं है। ये अपने कान खोल के सुन लें। पटवारियों के लीडरान हो, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप नवाज शरीफ देख लें, आज उसकी सियासत का खात्मा हो गया, वो बेचारा घर में चुप के बैठा हुआ है एक जगह पे, ना उसका अता पता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उसका कुछ नहीं पता। आज आसिफ अली जरदारी को सदर बना दिया, उसकी भी पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया। शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया, उसको वज़ीर आज़म बना दिया। जो कठपुतली है, जो गुलाम है, जो भीख मांगने जाते हैं दूसरे ममालिक, उससे पाकिस्तान की कहीं इज्जत नहीं छोड़ी। उसके बाद जो बाकी मरियम नवाज है, टिकटॉक का ड्रामेबाज, फितना औरत, उसकी भी सियासत का खात्मा हो गया। 70 सीटें लेके वो वज़ीर आला का ऑर्डर लेके बैठी हुई है पंजाब की वज़ीर आला, और पंजाब को तबाह और बर्बाद करी सिर्फ अपनी टिकटॉक बनाने की खुशियों में, टिकटॉक बनाने में लगी हुई है। ड्रामेबाज, फितना औरत है, इसका पाकिस्तान से खात्मा होना और आज में लाजमी है। बाकी आपके सामने कि क्या क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब लेके अभी तक बैठा हुआ है, लेकिन वो वज़ीर आज़म इस मुल्क का नहीं बन पाएगा। वो अपना कोई कहीं और मुल्क का इजाद करे और वहाँ जाके वज़ीर आज़म बनने का जो उसका ख्वाब है वो कंप्लीट करे। ये कौम बिलावल भुट्टो को, ना तो मरियम नवाज, फितना औरत, टिकटॉक ड्रामेबाज औरत को कभी इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने देगी, क्योंकि इनको ये पाकिस्तान तो वैसे ही तबाह बर्बाद हो गया, ये ऊपर से और आके इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे। हम ये कौम ऐसा नहीं होने देगी। ये कौम के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा किया है, 40 सालों से इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। इन्होंने वज़ीर आज़म भी बने, इन्होंने वज़ीर आला भी बने, इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके वज़ीरों के भी ओहदे लपारे मज़े किया, अयाशियाँ किया हमारी कौम के पैसों के ऊपर। कब तक ही चलेगा? इनफ होता है। इन्होंने हमारे मुल्क को और आल में तबाह बर्बाद किया है। इन्होंने हमारे मुल्क के साथ मजाक किया है, हमारे मुल्क के साथ, हमारी कौम के साथ फ्रॉड किया है। कौम ने इनके ऊपर यकीन किया था, कौमों ने आंखें बंद करके इनके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब कौम को हकीकत पता चली, कौम अब इनके ऊपर यकीन नहीं करती। 8 फरवरी आपके सामने अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, बड़े पैमाने के ऊपर अवाम ने 8 फरवरी को निकल के इनको रिजेक्ट किया। और इमरान खान ने 8 फरवरी को योम स्याह की कॉल दी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर योम स्याह बनाया जाएगा। मैंडेट चोरियों के खिलाफ, मैंडेट चोरों के खिलाफ, मैंडेट डाकुओं के खिलाफ, मैंडेट इन मुनाफिकों के खिलाफ योम स्याह पूरे मुल्क के अंदर निकला जाएगा। और मोहसिन नकवी वहाँ बैठ के धमकियाँ पे देने लग गए कि अगर पीटीआई ने ये दोबारा ऐसा वैसी हरकत की तो हम दोबारा उनके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे, हम दोबारा उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे। ये मैं मोहसिन नकवी को बता दूं कि अब हम गोलियों वगैरह से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी औकात है कि हम गोलियों से डर जाएंगे, तुम हमारे ऊपर गोलियां चलाओगे, इस कौम के ऊपर गोलियां चलाएंगे और ये कौम पीछे आ जाएगी, कौम तुमसे माफ़ी मांग लेगी, तुम्हारी गुलामी कबूल कर लेगी, तुम्हारे जूते पर करेगी। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। मोहसिन नकवी, पहले अपने गिरबान में तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम्हें अमेरिका जाके अभी तक मालूम नहीं हुआ कि तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू क्या है लोगों की नज़र में? तुम्हें कहीं सीट नहीं मिली बैठने के लिए, तुम यहाँ लोगों को धमकियाँ लगाओगे, तो लोग तुम्हारी धमकियों को जूती की नोक पे रखते हैं। ये बात खोल, अपने कान खोल के सुन लो मोहसिन नकवी, ये लोग तुमसे डरने वाले नहीं है। तुम लोगों को डराओगे, लोग तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े अकर डॉन हो, तुम बहुत बड़े कुत्ते हो, तुम बहुत बड़े यजीद और फ़िरौन हो? तुम्हारी हकीकत ये है, तुम बहुत बड़े बेगैरत कमीने आदमी हो। तुम्हारी और हकीकत, तुम्हारी और कोई हकीकत नहीं है। तुम एक बस एक रपेले, एक पालतू कुत्ते की तरह, जो पालतू कुत्ते होते हैं स्टैरमैन के, उनके आमी हो। तुम अमेरिका गए थे, तुम्हारी औकात वहाँ जाके पूरी दुनिया को पता चल गया था कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या थी। अगर हम बयानात की तरफ चलें, आइए
कैप्टन सफ्टर इससे पहले मुझे लियाकत चड्ढा की तरह पागल बना दे, मुझे सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं। मैं अल्लाह के पाक नामों की कसम खाकर कहता हूँ 2024 का इलेक्शन मुकम्मल चोरी हुआ है, हमें हुकूमत आसिम मुनीर ने दी है। ये कैप्टन सफ्टर ने कहा है। कैप्टन सफ्टर ने कहा है कि इससे पहले कि मैं लियाकत चड्ढा की तरह पागल हो जाऊँ, मैं उसकी तरह पागल हो जाऊँ, लोग मुझे गालियाँ वगैरह निकालें, लोग मुझे पकड़े टकरे, उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं अल्लाह ताला के 99 नामों की कसम उठा के कहता हूँ कि हमें ये 2024 का जो 8 फरवरी को इलेक्शन था, ये फ्रॉड इलेक्शन था, ये चोरी करके हमें दिया गया है और आसिम मुनीर ने हमारी मदद की है और ये हमें इलेक्शन जितवा के दिए। ये कैप्टन सफ्तार वो टिकटॉकर ड्रामेबाज फितना औरत के शोर कह रहा है कि कैप्टन सफ्तार कि हमें हमें 99 नामों की कसम उठा के अल्लाह ताला के 99 नामों की कसम उठा के कहता हूँ कि हमें हुकूमत आसिम मुनीर ने दी और किसी ने दी और ये सारी दुनिया को मालूम है कि इनको हुकूमत किससे दी है, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका किससे मारा है, 26 नवंबर को अवाम के ऊपर गोलियां किससे चलाई हैं, 9 मई किससे करवाया, लंदन प्लान से नवाज शरीफ के साथ डील करके उसको पाकिस्तान कौन किससे लाया, उसके केस किससे माफ़ कराया, ये सब कुछ अवाम और पूरी दुनिया को मालूम है। उसके बाद इमरान रियाज खान, मैंने मुल्क से निकलने के लिए 3 कोशिश की, पहली कोशिश नाकाम हो गई, दूसरी कोशिश में हम 7 से 8 घंटे पहाड़ों पर चले, लेकिन लेकिन मैं जख्मी हो गया। मेरा मेरा कासिम कांसूरी ने जिन लोगों से रब्ता करवाया वो पश्तून थे, शेर के बच्चे थे, इन्होंने अपना हक अदा कर दिया। इमरान रियाज खान के सफ़ार की बोलनाक दस्तान, ये इमरान रियाज खान ने एक टीवी की इमरान रियाज खान ने एक यूट्यूबर के उसके अंदर एक यूट्यूब के शो के अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैंने 3 बार पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश की है, इज्जत करने की कोशिश की है, लेकिन तीनों बार में फेल हो गया था, लेकिन इस बार मैं मुल्क से निकल गया हूँ। मेरे जो मासूम बच्चे हैं वो मुझे कहते हैं कि अब्बू पाकिस्तान वापसी चलें। आगे से इमरान रियाज खान अपने बच्चों को कहता है कि पाकिस्तान में उनको क्या क्या बताऊँ कि पाकिस्तान में मेरी ज़िंदगी आराम है, पाकिस्तान में नहीं रह सकता, पाकिस्तान के अंदर मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं मुझे मारने के लिए, मुझे ख़त्म करने के लिए। आपने अरशद शरीफ का हाल देख लिया था कि उसको किस तरह ख़त्म किया गया था, उसको किस तरह मार दिया गया था।